अब देखिए ये एनसीईआरटी कॉर्नर में जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये बेसिकली आपका यहाँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन को भी शो करवाता है और कई चीज़ें आपका दिखाता है, और ये तब जाकर के आपको ना ये सिमिलरिटी भी दिखाएगा आपका ना, तो और ये आपका कॉन्करेंसी से होता है या नहीं होता, ये अब आपका बात को पता लगेगा आपका नाम जबरदस्त। एनी हाउ नाउ अब चलते हैं इस क्वेश्चन को करते हुए आपका नाम सॉल्यूशन देखिए। एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स आपका नाम जबरदस्त। तो ये अब ये तो इक्वल ट्रायंगल्स तो उन्होंने बोला नहीं आपका नाम, तो दिस इज ये बी है सर आपका नाम देखो दिस, तो इधर ए मान लेते एंड दिस इज सी मान लेते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल आपका हो गया। इज इट क्लियर? दूसरा ट्रायंगल हम ले लेते हैं आपका नाम देखो दिस एंगल बी और एंगल क्यू, इसने बोला हुआ आपका देखो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब आपका नाम देखो दिस एक्यूट एंगल का मतलब लेस देन आपका 90 डिग्री आपका होता है, मोर देन 0 डिग्री हो गया आपका जैसे, तो बी हो गया सर, ये आपका यहाँ पे आर कर देते हैं और ये आपका बी कर देते हैं। एसेट के लिए तो नाम देखो दिस, और उसने क्या बोला कि नाम तो लेट्स कंसीडर टू राइट एंगल ट्रायंगल आपका देखो ना दिस बी सी ए एंड क्यू आर पी। ऐसे आया हूँ तो इसमें भी ऐसे ही जाऊंगा, अगर ऐसे आता ए सी आपका बी तो इसको भी पी आर क्यू आता, क्योंकि सिमिलरिटी अगर आपकी लगेगी आगे जा करके तो ये आपका नाम देखो सिस्टम। तो ये बेसिकली सबके बस का नहीं है आपका नाम देखो। अब आपका देखो वन थिंग इज वेरी क्लियर, साइन बी इज इक्वल टू आपका देखो नाम दिस साइन क्यू, इन्होंने आपका नाम देखो दिस ये गिवन आपका दिया हुआ है। मैंने क्या रखा साइन बी इज इक्वल टू सच दैट का मतलब, ये सच दैट जो लिखा होता है ना, ये सच दैट का मतलब हमेशा गिवन होता है। ये आपको ज्योमेट्री में भी समझना पड़ेगा कि स्टेटमेंट जहां भी दिया होगा आपका नाम ये। अब देखो तो यहाँ पे आप फर्स्ट देखो इन राइट एंगल ट्रायंगल अगर बी सी ए अगर साइन बी इज इक्वल टू, अब आपका परपेंडिकुलर होगा हाइपोटेन्यूज, क्योंकि बी के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, ये बेस ये होगा और हाइपोटेन्यूज ये होगा। तो साइन बी का मतलब परपेंडिकुलर आपका जो होगा सी ए अपॉन आपका जो ना दिस बी। और सेकंड इन राइट एंगल ट्रायंगल क्यू आर पी, ये सिमिलरिटी की सबसे बड़ी खासियत है कि जिन बच्चों को सिमिलरिटी बहुत परफेक्ट आनी है तो वो देखो एक ट्रायंगल में जैसे चलेंगे तो दूसरे ट्रायंगल में भी वैसे ही आप मूव करेंगे। तो नाम देखो अब ये साइन क्यू के लिए भी फॉर्मूला आपका वही परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर आपका देखो आर पी अपॉन आपका नाम देखो दिस हाइपोटेन्यूज इज व्हाट क्यू पी। ये आपका क्यू ऐसा क्यू। अब आपका नाम देखो गिवन में, तो गिवन में आपका देखो नाम साइन बी इज इक्वल टू आपका नाम साइन क्यू, ये दिया हुआ है। ये फर्स्ट है, इसको सेकंड कर दीजिए, इसको थर्ड कर दीजिएगा, नो प्रॉब्लम है आपका नाम देखो इज दैट नाम साइन बी की वैल्यू रखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नाम सी ए अपॉन बी ए इज इक्वल टू आर पी ओवर क्यू। एक पे इसको ले लीजिएगा एक कांस्टेंट के बराबर, इससे आपका देखो सी ए इज इक्वल टू आपका जो आ जाएगा सी इज इक्वल आपका देखो के बी आ जाएगा एंड आर पी इज इक्वल आपका देखो नाम जैसे के क्यू पी ऐसे थीटा जैसा लग जाता है। ये दो वैल्यूज आपकी आ गई हैं आपके नाम देखो दिस, ये काम आएगी आगे आपको ऐसा क्लियर। तो एन अब आपका था बल्कि इसको अगर आप ए स्मॉल ए इसको स्मॉल बी इसको स्मॉल सी कर दें तो
1 2 3 अपने रोमन में यहाँ लिखिए आपका नाम देखो, इन राइट एंगल ट्राइंगल आपका नाम देखो दिस है BCA यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का बना हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज इज व्हाट BA, BA का स्क्वायर इज इक्वल टू अपना देखो दिस है CB का स्क्वायर और प्लस CA का स्क्वायर। ये हो गया देखिए एसेट के लिए फाइन। तो ना देखो दिस, तो आपका इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा इसमें क्या निकालना है आपको नाम जैसे पाइथागोरस थ्योरम। तो ये देखो ये इधर आ जाएगा, तो नाम देखो जैसे BC का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका नाम देखो BA का स्क्वायर और माइनस CA का स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो देयरफॉर आपका देखो BC इज इक्वल टू A, आपका क्या हो जाएगा BA का स्क्वायर और माइनस आपका देखो नाउ दिस द CA का स्क्वायर। क्लियर है सर, देख लीजिएगा चेक कर लीजिएगा अपना ऐसे। अब आप क्या करेंगे देखो नाउ डी एक राइट एंगल ट्राइंगल आपका नाम देखो QR, यहाँ BC निकालना है आपका देखो, यहाँ भी बेस निकाल दीजिएगा आपका देखो ना। अभी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप ये देखो जैसे, तो ये बेस का मतलब देखो जैसे RQ इज इक्वल टू रूट के अंदर आपका देखो ना दिस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर RQ का स्क्वायर 6, ये आपका देखो ये 7 आ गया और ये आपका देखो 8 आ गया। अब इसको देखो डिवाइडिंग ई में देखो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 7 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में आपका देखो ना जैसा ई, इसको देखो BC ओवर RQ, देखो BC ओवर RQ इस वर्ड आपका नाम देखो दिस व्हाट BA का स्क्वायर और माइनस CA का स्क्वायर, ये CA है सर ओवर इसकी वैल्यू रखिए आपका देखो ना दिस QP का स्क्वायर और माइनस देखो RP का स्क्वायर। लेफ्ट टू लेफ्ट राइट टू राइट आपने कर दिया देखो ना देखो क्लियर हो गया। तो ना देखो BA स्क्वायर माइनस CA स्क्वायर आपका देखो ना दिस, तो क्या हो जाएगा इसकी देखो BA माइनस C BA, देखो कहीं आपको अगर दिखाई दे रहा है जी AB स्क्वायर आपका है ना, ये देखो चेक करो तो क्या आ जाएगा AB स्क्वायर आपका क्या है, यहां चेक करो AB क्या है वो AC अपॉन AB इसको PR अपॉन PQ है। देखो आपको कभी दिक्कत होती है तो देखो ये आपको अपनों को देखते हैं आदत AC अपॉन देखो AB इसको PR और अपॉन ये देखो PQ, आप लोगों को आदत हम लोगों ने वैसे डाल दी सीधे हो गया AB स्क्वायर माइनस आपका देखो AC स्क्वायर हो गया, तो क्या आपका ना एसेट के लिए इसका मतलब AB आपका क्या होगा, अगर AB देखो आपका ना होगा तो क्या हो जाएगा आपका ना देखो AB स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर की जगह में क्या लिख सकता हूँ मैं, AC की जगह में देखो AC की जगह में क्या लिख सकता हूँ K PQ और आपका देखो ना PR की जगह में क्या लिख सकता हूँ हो गया। सुनो अब आपका तो अब आप मुझे बताएं SP ऊपर RQ इस इक्वल क्या हो जाएगा ऊपर, सिंपल ये आपका ना दिस दैट ये QP स्क्वायर और माइनस RP स्क्वायर अपॉन ये भी आपका QP स्क्वायर नीचे है और माइनस देखो RP स्क्वायर हो जाएगा और K स्क्वायर कॉमन करके ये आपका देखो ना ये आपका क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा K स्क्वायर में से ऊपर वाले में आपका देखो, इससे ये कैंसिल हो गया BC अपॉन
आर क्यू इस इक्वल टू आपका क्या हो गया के से। अब देखो वहां क्या किया था, ये देखो ये है 9 आपका, देखो तो ये देखिए, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर आपका नाम देखो, इक्वेशन नंबर आपका दिस एंड 9 से देखिए आपका नाम के, दोनों के को कंपेयर करिए आपका देखो ना दिस के, तो के इज इक्वल टू के है, तो के की वैल्यू देखो आपका नाम क्या है, ए सी ओवर ए बी इज इक्वल टू पी आर ओवर आर क्यू इज इक्वल टू बी सी ओवर आर क्यू। चेक करना जरा कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रखा, ए बी ओवर, हाँ चेक करिए तो जरा, मैंने कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रखी, इधर चेक करना, इधर ए सी ओवर है। अब यहाँ पे देखो, अब बच्चा कई बार कंफ्यूजन, सर ये हो क्या क्या देखते हैं, ए सी अपॉन आपका देखो ए सी ओवर ए बी इसका पी आर ओवर आर क्यू है। देखो आपको जो क्लियर नहीं दिखाई दिया होगा कई बच्चों को, देखो आपका ना देखो ये जो यहाँ पे क्लियर नहीं दिया था, ये देखो अब मैं यहाँ से मिटा के आपको क्लियरली दिखाता हूँ, देखो बच्चों के दिमाग में घुसेगा नहीं। देखो ये देखो ए सी अपॉन पी आर ए सी को देखो, ए सी अपॉन पी आर ए सी को आपका देखो ए बी अपॉन आर क्यू, तो देखो क्या हुआ, देखिए अब आप यहाँ देखो ये चीज़ आई, देखो आपका नाम देखो, जो वहाँ आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था और ये वैल्यू रखने में क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था, ये देखिए अब आपका देखो ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। अगर आपका 9th में रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक चैप्टर हुआ करता पहले, देखो ए अपॉन सी इज इक्वल टू बी अपॉन डी, ये देखो दोनों एक दूसरे को रिप्लेस करा दिया आपका नाम रिप्लेस, बी की जगह में सी आ गया, सी की, दिस इज कॉल्ड द ऑल्टरनेंडो, इसको क्या कहते हैं ऑल्टरनेंडो। हाँ देखिए ये देखिए ये जो आया था आपका देखो ना दिस, तो ए सी अपॉन पी आर ए सी को देखो ए बी अपॉन आर क्यू, ये देखिए अब यहाँ क्लियर जिस बच्चे को, ये देखिए और ये अब ये इक्वल टू आपका देखो ना दिस, ये इस इक्वल टू के सी, तो देखते ए सी, तो देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू के पी आर आपका देखो ना, ये देखो एंड आपका देखो ए बी इज इक्वल टू आपका देखो के आर क्यू, तो देखिए अब यहाँ देखिए ये देखो, अब मैं फिर एक बार आपको यहाँ ले जाऊंगा, देखो जिन बच्चों की समझ में नहीं आया, तो पहले तो बच्चों को यही पता नहीं, अगर क्वेश्चन आ गया बाई दी में, तो पहले तो बच्चे को पता ही नहीं है कि अब मैं कर रहा हूँ करके। तो देखो यहाँ आपके ट्राइंगल में सिमिलरिटीज भी आपकी दिखाई दे रही है, और इधर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आपका देखो ना ऑल्टरनेंडो वाला पार्ट भी आपका ना देखो जैसे। अब आप ये देखिए, अब इसका मतलब देखो ना, देखो ए बी सी ओवर, ये देखिए आर क्यू इज इक्वल टू, ये रूट के अंदर बी ए की जगह में आपका देखो आपका क्या है के, आपका देखो ना देख सकते पी क्यू का स्क्वायर आपका देखो माइनस सी ए सी की जगह में देखो के पी आर का स्क्वायर, ये देखिए जो जिन बच्चों की समझ में ये नहीं आया था, अब आपका देखो नहीं पी क्यू का स्क्वायर ये तो ठीक है नीचे देखो, और माइनस ये आर पी का स्क्वायर भी या पी आर का स्क्वायर ये भी ठीक है, देखो अपना देखो तो बी सी ओवर आर क्यू इज इक्वल टू, देखिए आपका नाम इक्वल टू, अब के स्क्वायर आपका दोनों में कॉमन आ गया, तो के स्क्वायर देखो आपका रूट के अंदर एक कॉमन आ गया, अंदर आपके देखो पी क्यू स्क्वायर आपका ये माइनस आपका देखो पी आर स्क्वायर, ये देखिए अपॉन, ये देखिए नीचे भी आपका क्या है पी क्यू स्क्वायर और माइनस आपका देखो ना पी आर स्क्वायर है, आपका देखो पी आर स्क्वायर, तो अब आपका इससे ये कैंसिल हो गया, देखो तो आपका देखो बी सी ओवर, ये देखिए आपका आर क्यू इज इक्वल टू, ये बाहर आएगा तो के हो जाएगा, ठीक है सर। आपका ये जो बच्चों की समझ में यहाँ पे कर क्या दिया, ये इस क्वेश्चन को आप अपने स्कूल टीचर से जरूर पूछिएगा। तो ना अब आपका देखो ना, अब यहाँ फ्रॉम
इक्वेशन नंबर आपका देखो 9, ये 9 और आपका देखो ना दिस ये मैंने क्या डाला था इसको 4 ना इक्वेशन नंबर आपका देखो 4। अब आपका देखो k इज इक्वल टू q, तो k की वैल्यू देखो आपका ना AC ओवर PR इज इक्वल टू AB ओवर RQ इज इक्वल टू BC ओवर, यहाँ क्या था, यहाँ जरा चेक करिए तो RQ साइन बी की वैल्यू क्या था AC ओवर साइन बी इज इक्वल टू C ओवर BA और आपका PR ओवर QP था ना, QP अभी आपका ये QP, ये देखो बिल्कुल जहाँ आपकी सिमिलरिटी अगर आपकी ओके होगी ना तो ये देखो सब आपको पता लग जाएगा आपका। अब ये आपका देखो ना दिस ये सारी साइड्स देखो AC ये परपेंडिकुलर ओवर इसका परपेंडिकुलर देखो ना, AB हाइपोटेन्यूस ओवर देखो आपका ना देखो दिस QR, ये QR है सर ना देखो दिस इक्वल टू BC का मतलब देखो बेस ओवर आपका देखो एक्चुअल में ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये परपेंडिकुलर ओवर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू देखो हाइपोटेन्यूस ओवर हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू बेस ओवर बेस। देखिए आपका नाम दिस, अब इसमें सिमिलरिटी भी लगी इस क्वेश्चन में देखो ट्राइंगल में, और ये भी आपका लग गया आपका नाम देखो, इसका मतलब तो जब आपके नाम ये दोनों ट्राइंगल में ये आपका नाम रेशियो प्रोपोर्शन साइड्स की आपकी इक्वल है आपका नाम देखो जैसे, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ए सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, दिस करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल है आपका देखो ना ये दिस, इससे ये पता लग रहा है आपका नाम देखो, ठीक है ना। अब आपका देखो ना ये हो गया, अब आपका क्या है तो देखो ये के आपका हो गया तो ना देयरफॉर आपका देखो ना BC इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू QR सिमिलर ट्राइंगल। अब आप नहीं भी कर सकते, देखो जब दो ट्राइंगल आपके क्या है सिमिलर है तो उनकी करस्पॉन्डेंस एंगल्स भी क्या होंगे सिमिलर होंगे, तो ना तो देयर corresponding angles are also equal, yes ठीक हो गया। एंगल B इज इक्वल टू आपका नाम देखो एंगल Q, ये आपका ये प्रूव करना था आपका नाम देखो श्योर। तो देखो सारा खेल यहाँ से था, और खेल भी क्या था आपका देखो नाम से साइन B और साइन Q की वैल्यू रखने के बाद इसमें आपका देखो ना ऑल्टरनेंडो लगाना था। ऑल्टरनेंडो उसी को पता होगा जिसने रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका पढ़ा होगा, इसमें आपका ऑल्टरनेंडो होता है, डिविडेंडो होता है, कंपोनेंडो होता है, इंटरवेंडो होता है, तो ये सारी चीजें एनी हाउ प्लीज डू इट।